That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि दशकों लंबे आंदोलन, संघर्ष और भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन आज वही राम मंदिर एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसने भक्तों, राजनीति और प्रशासन तीनों को असहज कर दिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चढ़ावे के करोड़ों रुपए में कथित गड़बड़ी हुई या नहीं। सवाल यह है कि अगर रामलल्ला के दरबार में चढ़ाया गया धन भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर जवाबदेही किसकी है? और अगर आरोप गलत हैं, तो फिर उन्हें इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत क्यों पड़ी कि सरकार को एसआईटी बनानी पड़ी? यही है आज के क्विक कमेंट का विषय। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला उस समय चर्चा में आया जब पूर्व मंत्री पवन पांडे और समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि मंदिर के दान में 5 से 7 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी हुई है। इसके बाद मामला धीरे धीरे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से निकलकर प्रशासनिक जांच तक पहुंच गया। शुरुआत में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन विवाद बढ़ता गया। भाजपा के ही कुछ नेताओं ने सवाल उठाए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी और अंततः ट्रस्ट के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। अब जांच अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। 6 दिन तक चली जांच में एसआईटी ने सिर्फ कर्मचारियों से पूछताछ नहीं की, बल्कि बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, दान गिनने की प्रक्रिया, कैश मूवमेंट, बैंक जमा प्रणाली और वित्तीय दस्तावेजों की भी बारीकी से पड़ताल की। बताया जा रहा है कि 150 संदिग्ध नाम सामने आए हैं और करीब 25 लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच की आंच अब सीधे मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि इन पदाधिकारियों की भूमिका की गंभीर समीक्षा की जा रही है। यहां एक सवाल स्वाभाविक है कि चंपत राय आखिर हैं कौन? राम जन्मभूमि आंदोलन के पुराने और सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता, राम मंदिर आंदोलन के रणनीतिकारों में शामिल और वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव। मंदिर निर्माण और ट्रस्ट संचालन से जुड़ा शायद ही कोई बड़ा फैसला हो जिसमें उनकी भूमिका ना रही हो। इसलिए आज जब आरोपों की उंगलियां उनकी ओर उठ रही हैं, तो मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि राम मंदिर प्रबंधन की विश्वसनीयता का बन जाता है। जांच के दौरान एक और दावरा सामने आया है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का आरोप है कि 1989 में देश विदेश से आई सोने चांदी और अष्टधातु की लगभग 1250 पूजित रामशिलाएं अब रिकॉर्ड में दिखाई नहीं देती। हालांकि यह आरोप अभी जांच के दायरे में है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने विवाद को और गहरा कर दिया है। दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा का बयान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की व्यवस्था में खुलेआम डाका जैसी स्थिति दिखाई देती है और पूरी प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है। जब मंदिर निर्माण से जुड़े इतने वरिष्ठ व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो मामला और गंभीर हो जाता है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी सरकार खुद राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती है। ऐसे में सरकार पर यह दबाव भी है कि जांच निष्पक्ष दिखे और परिणाम भी विश्वसनीय हों। राजनीति भी इस पूरे मामले में पूरी तरह सक्रिय है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे भाजपा और आरएसएस की जवाबदेही से जोड़ रही है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना और अजय राय पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि राम मंदिर परिसर के निर्माण से लेकर चढ़ावे तक हर स्तर पर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि एसआईटी जांच ही सच सामने लाएगी। इस पूरे विवाद से एक बड़ा प्रशासनिक सवाल भी निकलता है। क्या अब राम मंदिर का संचालन पारंपरिक ट्रस्ट मॉडल से आगे बढ़कर काशी विश्वनाथ धाम की तरह एक पेशेवर प्रशासनिक ढांचे में जाएगा? सूत्रों के अनुसार सरकार मंदिर के लिए एक सीईओ नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।
अगर चोरी हुई है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और अगर आरोप झूठे हैं तो उन्हें बेनकाब भी होना चाहिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।